हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बनाएंगे रस से भरी हुई बालूशाही, जो कि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जाते ही आपके मुंह में ये घुल जाएगी, इतनी बढ़िया बनती है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल जो जूस है अंदर तक गया है। तो आप सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो जो बालूशाही है इसी तरीके से बनेगी और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ले ली है। 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। तो सारी चीज़ों का मेजरमेंट बिल्कुल सही रखिएगा। 2 कप मैंने यहाँ पर शुगर यूज़ किया है। साथ ही यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच मैंने यहाँ पर नमक लिया है सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। साथ ही कुछ केसर के धागे और 4 हरी वाली इलायची लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। 1/3 कप यहाँ पर मैंने घी यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम इसका आटा बनाएंगे। उसके लिए 2 कप मैदा ले लिया है मैंने और 2 पिंच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। और सभी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें 1/3 कप घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब फिर से अगर आपके पास घी नहीं है या आप घी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और बस आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से, जिससे कि जो हमारा आटा है बढ़िया से तैयार हो जाए। तो आपको इस तरीके से आटे को तैयार करना है। देखिए मुट्ठी बंद करने पे बहुत अच्छे से लड्डू बनना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल आधा कप पानी यूज़ किया था। आधा कप पानी को आपको थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालते जाना है और इस तरीके से मिक्स करते जाना है। आटे को आपको गूंथना नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे मिक्स करना है, इकट्ठा करना है। तो बस इस तरीके से पानी डालते जाइए और आटे को इस तरीके से इकट्ठा करते जाइए। देखिए इस तरीके से। अगर आप इसे ज़्यादा गूंथ देंगे तो जो बालूशाही के अंदर लेयर्स आती है वो नहीं आएंगी, बिल्कुल ये अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बस आपको इस तरीके से इसे इकट्ठा कर लेना है। देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसे इकट्ठा किया है, कोई आटे को गूंथा वगैरह नहीं है। बस जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 2 कप मैंने चीनी डाल दिया है और साथ ही 1 कप पानी डाला है। तो पानी आपको चीनी का आधा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाला है। और बस इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें मैं जो हमने केसर के धागे लिए थे वो डाल देंगे और जो 4 इलायची लिए थे उसे क्रश करके आपको डाल देना है। और बस इस तरीके से चलाते रहना है। जब ये जो हमारी चीनी है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद आपको 5 मिनट तक इसे बॉईल कर लेना है और हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जब चाशनी को आप इस तरीके से चेक करेंगे तो वो चिपचिपी और एक तार बननी स्टार्ट होगी। पूरी एक तार की आपको चाशनी नहीं बननी है। बस इस तरीके से जब इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी तो बस आपको इसे बंद करके साइड में रख देना है। अब इधर जो हमारा आटा है वो भी रेडी हो गया है। अब हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। तो बालूशाही को बनाने के लिए आपको इसे गूंदना नहीं है। देखिए इस तरीके से अंदर लेयर्स दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने आटे को गूंदा नहीं है, सिर्फ इसे मिक्स करके रखा हुआ है। तो बस आपको इसे अभी भी गूंदना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से छोटे पार्ट में जब हम डिवाइड करके बनाते हैं तो सारी सारी जो बालूशाही है बिल्कुल इक्वल बनती है, एक साइज की बनती है। और बस इस तरीके से एक टुकड़ा ले लीजिए और हाथों से हल्का सा गोल कर लीजिए और बीच में इस तरीके से हम छेद कर देंगे। जैसे कि मार्केट में बालूशाही मिलती है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं जो बालूशाही है बिल्कुल फटी फटी आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से आपको बालूशाही को बनाना है। इसे बिल्कुल अच्छे से चिकना नहीं करना है, बस आपको एक लोई को ले लेना है और हल्का सा इस तरीके से करने के बाद बीच में छेद कर देना है। इसे कोई शेप वगैरह ज़्यादा नहीं देना है। जो बालूशाही होती है वो फटी फटी होती है, जिससे कि जब आप इसे चाशनी में डालें तो अंदर तक अच्छे से सोक कर सके। बहुत ही बढ़िया लगती है, क्रिस्पी लगती है। तो बस देखिए इसी तरीके से आपको सारी बालूशाही बना लेना है। कोई भी शेप वगैरह ज़्यादा चिकना वगैरह नहीं करना है और इस तरीके से सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म करना है आपको, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसे तलना है। तो जब बालूशाही को आप ऑयल में डालेंगे तो आप साइड से देख सकते हैं बुलबुले से दिखाई दे रहे हैं, बबल्स से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके का आपको ऑयल चाहिए। बस आप इसे एक बार डाल दीजिए, धीरे धीरे इसे कुछ देर के लिए फ्राई होने दीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से इस तरीके से पलट लीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी बालूशाही होती है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई की जाती है। बिल्कुल धीरे धीरे ये पकती है, जिससे कि अंदर तक पक सके और बिल्कुल क्रिस्पी बन सके।
तो बस आपको यहाँ पर जो है गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, धीरे धीरे पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और आप देखेंगे कितना बढ़िया यहाँ पर कलर आ गया है हमारी बालूशाही में और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जब भी आप यहाँ पर दूसरा बैच डालें तो पहले गैस को बंद कर दें, उसके बाद इसमें बालूशाही डालकर उसे थोड़ा सा पकने दें, उसके बाद गैस को ऑन करिए, तब आपके जो बालूशाही हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर जो हमारी बालूशाही है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और जो हमारी चाशनी है वो गुनगुनी है। ठंडी चाशनी में आपको बालूशाही को नहीं डालना है, गुनगुनी चाशनी में डालना है और इस तरीके से डालने के बाद आपको 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 2 मिनट बाद आपको दोबारा से इसे पलट देना है और फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, यानी कि आपको टोटल 4 मिनट के लिए इसे शुगर सिरप में डालना है। दोनों तरफ से 2-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से डिप करना है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर बालूशाही है बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया जूसी अच्छी ये बनती है और बिल्कुल भी सौगी नहीं पड़ती, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी रहती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। बस देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पर बालूशाही को निकाल ले रही हूँ और देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर बालूशाही बनकर तैयार हुई है। ऊपर से थोड़े से हम पिस्ता लगा देंगे जिससे देखने और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर हमारी बालूशाही बन चुकी है। तो इस तरीके से एक बार आप बालूशाही को बनाकर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी जूसी बनकर तैयार होंगे और आपने देखा बनाने में कोई भी लॉजिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।